नमस्कार साथियों, जीबी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपना इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कल अपन ने पढ़ा था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग अमृतसर में है। जलियांवाला बाग मैंने कहाँ बताया था कल? अमृतसर में है जलियांवाला बाग। इस बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। अमृतसर की जनता ने एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा का आयोजन क्यों किया था? रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों नेता किसका विरोध कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे ये नेता? क्योंकि रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे जेल में डाला जा सकता था और उस बंदी व्यक्ति को अपने बचाव में कुछ कहने का अधिकार था। न तो वकील करने का अधिकार था, न कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, न कोर्ट में जज के सामने गवाही देने का अधिकार था, मतलब न दलील देने का अधिकार था। तो बहुत बुरा कानून था। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने और इन सब नेताओं ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। तो दोनों नेताओं ने जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया तो दोनों नेताओं को जेल में डाल दिया। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कि भाई इनको दोनों को बंद क्यों किया है बिना बात के, अमृतसर की जनता ने जलियांवाला बाग में इस सभा का आयोजन किया था। तो इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बताया था मैंने? माइकल ओडायर। और अमृतसर का जो पुलिस अधिकारी था, उसका नाम था रेगिनोल रेक्स डायर। इसी को आर डायर के नाम से जाना जाता है या जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। तो माइकल ओ डायर ने आर डायर को ये आदेश दिया था, भाई इस सभा के पास जाना है आपको और इस सभा पर बिना चेतावनी के गोलियां चलानी है। लेकिन जनरल डायर, आर डायर ने यहाँ पर जाकर के सभा के लोगों से कहा, भाई भागना चाहो तो भाग जाओ। लेकिन जनता बात को समझ नहीं पाई। इसके बाद इस जनरल डायर ने अपने साथ में ये 90 सैनिक जो लेके गया था, सब ने इस सभा पर इतनी ज़बरदस्त फायरिंग की कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे। कांग्रेस के नेताओं ने देखा, भाई ये तो बहुत बुरा हत्याकांड है, इसका तो विरोध होना चाहिए। लेकिन भारत के नेता, अभी इस समय ब्रिटिश सरकार के पास, अंग्रेज़ों के पास सेना थी, शक्ति थी, धन था। अभी भारत के नेता इनका खुले रूप से विरोध नहीं कर सकते थे। अतः कांग्रेस के नेताओं ने इस हत्याकांड की जांच की मांग की। तब ब्रिटिश सरकार ने
कौन सी कमेटी बनाई थी? हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई थी? हंटर कमेटी। और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड हंटर। इस कमेटी का अध्यक्ष था लॉर्ड हंटर। हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेजों में कौन कौन थे? एक तो था लॉर्ड हंटर, रस्किन, राइस, स्मिथ, बैरो, ये 5 अंग्रेज थे। 3 भारतीय कौन कौन थे? चिमनलाल, सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद, 3 भारतीय थे। तब हंटर कमेटी ने इस हत्याकांड की जांच की और जांच के बाद इसमें कितने व्यक्ति मृतक बताए थे? 379 व्यक्ति मृतक। भाई इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, बहुत कम बताए थे, जबकि वास्तव में मारे गए थे 1000 से अधिक व्यक्ति इसमें मारे गए थे। तो गांधी जी ने कहा भाई ये अंग्रेज इस हत्याकांड की जांच वास्तव में सही रूप से नहीं करेंगे। तब हंटर कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? निर्लज्ज लीपापोती। पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती। भाई गांधी ने कहा अंग्रेजों ने तो बस लीपापोती कर दी, ऊपर से कोई ढंग से छानबीन नहीं की है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भाई ब्रिटिश सरकार ने, हंटर कमेटी ने जांच की है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ? दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया। सभा पर रेगिनोल्ड रेक्स डायर ने गोलियां चलाई, 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई? हंटर कमेटी बनाई। इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड हंटर। इसमें कितने सदस्य थे? 8। हंटर कमेटी ने कितने मृतक बताए? 379 व्यक्ति। तो साथियों आज का आगे वाला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया गया खिलाफत आंदोलन। देखो ये विशेष रूप से जो स्टार्ट किया गया था भारत के मुस्लिम नेताओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। अच्छा, ये जो खिलाफत आंदोलन था भारत के मुस्लिम नेताओं ने, भारत की मुस्लिम जनता ने किसके खिलाफ चलाया था? अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया था। अब अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों चलाया था? साथियों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और भी अन्य देश थे। दूसरी तरफ कौन थे? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। साथियों तुर्की है मुसलमानों का देश है। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है और तुर्की का जो सुल्तान था, तुर्की के सुल्तान को संपूर्ण विश्व के मुस्लिम जनता,
संपूर्ण विश्व की मुस्लिम जनता तुर्की के सुल्तान को क्या मानती थी? खलीफा। तुर्की के सुल्तान को क्या मानती थी? खलीफा। खलीफा का शाब्दिक अर्थ है धर्म गुरु। तुर्की के सुल्तान को पूरे विश्व के मुस्लिम जनता क्या मानती थी? खलीफा। और खलीफा का अर्थ होता है धर्मगुरु। एक तरह से बहुत ज़्यादा सम्मान देती थी। लेकिन जब ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में घोषणा कर दी, भाई हम तुर्की के खिलाफ भी युद्ध लड़ेंगे, तब भारत के मुस्लिम नेताओं ने देखा भाई अंग्रेज़ों ने तो हमारे खलीफा के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा कर दी है। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ में, तब अंग्रेज़ों ने भारत के मुसलमानों से वायदा किया था, भाई हम तुर्की के सुल्तान को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब ब्रिटेन ने जो यहाँ पर वायदा किया था ना कि भाई हम तुर्की के सुल्तान को कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे, अंग्रेज अपने वायदे से मुकर गए, अपने वायदा खिलाफी कर दी। और ब्रिटेन ने क्या किया? तुर्की का जो सुल्तान था इसके अधिकार समाप्त कर दिए थे, अधिकार समाप्त कर दिए। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, क्योंकि इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस की जीत हुई थी, 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों ने जो भारत की मुस्लिम जनता से वायदा किया था, नेताओं से जो वायदा किया था, उस वायदे को नहीं निभाया और तुर्की के सुल्तान मतलब खलीफा या धर्मगुरु के अधिकार समाप्त कर दिए थे। इसी बात को लेकर भारत के मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया था। साथियों, बात समझ में आ गई होगी। भारत में खिलाफत आंदोलन भारत के मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया था। क्यों चलाया था? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपने वायदे को नहीं निभाया और तुर्की के सुल्तान अर्थात खलीफा के अधिकार समाप्त कर दिए थे। इसी बात से भारत की मुस्लिम जनता अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गई और भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इस आंदोलन के प्रमुख नेता इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, M.A. अंसारी, M.A. अंसारी, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। साथियों, ये दोनों खास भाई थे, तो इनको कहा जाता था अली बंधु। मोहम्मद अली, शौकत अली दोनों भाई थे और इनको कहा जाता था अली बंधु। यहाँ पर मोहम्मद अली के दो अखबार थे। एक का नाम था कॉमरेड और दूसरे का नाम था हमदर्द।
मोहम्मद अली ने इन दोनों अखबारों के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का भारत में प्रचार प्रसार किया था। अच्छा, इन दोनों अखबारों की लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी? कॉमरेड ये अंग्रेज़ी भाषा में था और हमदर्द उर्दू भाषा में था। तो इन प्रमुख नेताओं ने भारत की जनता को अपने पक्ष में लेकर भाई हमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना है और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन संपूर्ण भारत में चलाना है। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान एक खिलाफत दिवस मनाया गया था। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। भाई हमें अंग्रेज़ों की प्रत्येक वस्तु का बहिष्कार करना है। हम अंग्रेज़ों के खिलाफ रहेंगे तभी अंग्रेज़ हमारी कुछ मांगों को स्वीकार करेंगे। इसके बाद इन सभी मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत आंदोलन के समय खिलाफत कमेटी की दो मीटिंग आयोजित की थी। 2 बैठक आयोजित की थी। ये दोनों बैठक खिलाफत आंदोलन के समय कब हुई थी? साथियों, दोनों मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन के समय होने वाली 2 मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों मीटिंगों का अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति को बनाया गया था। साथियों, किसी एक व्यक्ति को बनाया गया था, वो भी मैं आपको बता दूं, वो कांग्रेस के नेता थे जिसको खिलाफत कमेटी की दोनों मीटिंगों का अध्यक्ष बनाया गया था। तो खिलाफत कमेटी की पहली बैठक, खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक 24 नवंबर 1919 को कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? इस मीटिंग के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। दिल्ली में जो बैठक हुई है खिलाफत नेताओं की, खिलाफत कमेटी की जो बैठक हुई थी, इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। साथियों, महात्मा गांधी तो खुद भी चाहते थे भाई भारत में हिंदू मुस्लिम जनता मिलकर रहे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी आंदोलन चलाए मिलकर के आंदोलन चलाए, तभी अंग्रेज हमारी बातों को स्वीकार करेंगे, हमारी मांगों को मानेंगे। गांधी तो इस काम के लिए वैसे भी तैयार रहते थे। तो गांधी जी ने खुश होकर इस मीटिंग की अध्यक्षता की और गांधी जी ने देखा भाई इस समय बहुत अच्छा मौका है कि हिंदू मुस्लिम जनता, हिंदू मुस्लिम नेता एक हैं। तो गांधी जी ने इसी बात से खुश होकर इस मीटिंग में जब गांधी जी अपना भाषण दे रहे थे तो गांधी जी ने इसी मीटिंग में कहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर आने वाले 100 वर्षों में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गांधी जी ने दिल्ली वाली बैठक में क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर
आने वाले 100 वर्षों में भी, आने वाले 100 वर्षों में भी देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, गांधी की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। गांधी जी ने 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की जो बैठक दिल्ली में हुई है, इस मीटिंग में अध्यक्ष के रूप में गांधी जी ने अपने भाषण में क्या कहा है? हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा, ऐसा स्वर्णिम अवसर आने वाले, भविष्य में आने वाले 100 वर्षों में भी देखने को नहीं मिलेगा। वास्तव में गांधी जी की सही बात थी। और आप समझ लो, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन तक हिंदू मुस्लिम एकता भारत में बनी रही। असहयोग आंदोलन के बाद हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं रही थी। कुछ ही मुस्लिम नेता थे जो कांग्रेस में शामिल रहे थे। बाद में भारत के जो मुस्लिम नेता थे वो मुस्लिम लीग में शामिल होकर अलग, धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया था भारत में कि बाद में 1940 आते आते भारत के मुस्लिम नेताओं ने भाई द्विराष्ट्र का सिद्धांत दे दिया, 2 नेशन थ्योरी। जिन्ना ने 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। और इसी सिद्धांत में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? भारत में हिंदू मुस्लिम 2 धर्म नहीं हैं, अपितु 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। तो जिन्ना का उद्देश्य क्या है भाई? भारत का विभाजन होना चाहिए, हमें तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो लेकिन हाँ, इस समय असहयोग आंदोलन तक अभी हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है। इसी बात को देख कर के गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। साथियों, खिलाफत कमेटी की दूसरी बैठक हुई थी। खिलाफत कमेटी की दूसरी बैठक द्वितीय बैठक कब हुई थी? 9 जून 1920। खिलाफत कमेटी की दूसरी बैठक 9 जून 1920 को हुई थी। ये बैठक कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। साथियों, इस बैठक के अध्यक्ष भी कौन थे? इस बैठक के अध्यक्ष भी महात्मा गांधी थे। इस बैठक के अध्यक्ष भी महात्मा गांधी थे। जो खिलाफत कमेटी की दूसरी बैठक हुई है 9 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई थी। गांधी जी ने इस बैठक की सहर्ष खुश होकर अध्यक्षता की। और इसी बैठक में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाई हमें सीधी कार्रवाई, सीधी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सीधी कार्रवाई करनी है। अब हमें स्वशासन की मांग तो कर ही रहे थे। इसके पहले कांग्रेस के नेताओं की मांग क्या थी? खास तौर से कांग्रेस में नरम दल के नेताओं की मांग क्या थी? स्वशासन या स्वराज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर स्वशासन या स्वराज प्राप्त करना। लेकिन गांधी जी ने इस बैठक में क्या कहा? भाई अब हमें ब्रिटिश शासन से बाहर रहकर स्वराज प्राप्त करना है। अभी तो कांग्रेस के नेताओं की, महात्मा गांधी की मांग अभी केवल स्वराज तक है, अभी पूर्ण स्वराज नहीं है।
क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग गांधी जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कब की थी? 1929, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बनाया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। लेकिन अभी यहाँ पर गांधी जी की मांग क्या है? अभी केवल स्वराज। और गांधी जी ने क्या कहा? भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ अगर सीधी कार्यवाही करनी पड़े, सीधी कार्यवाही के द्वारा कांग्रेस को स्वराज प्राप्त करना है। तो साथियों, खिलाफत आंदोलन छोटा सा टॉपिक था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खिलाफत आंदोलन भारत में मुस्लिम नेताओं द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था। भारत के मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों चलाया था? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। तुर्की के सुल्तान को संपूर्ण विश्व के मुस्लिम नेता क्या मानते थे? खलीफा या धर्म गुरु। जब तुर्की की हार हुई प्रथम विश्व युद्ध में, तो ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा के अधिकार समाप्त कर दिए थे। इसी बात से नाराज होकर भारत की मुस्लिम जनता ने भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत आंदोलन में प्रमुख मुस्लिम नेता कौन कौन से थे? अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, M.A. अंसारी, मोहम्मद अली शौकत अली। मोहम्मद अली शौकत अली दोनों भाई थे। इनको अली बंधु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली के दो अखबार थे, कॉमरेड और हमदर्द। कॉमरेड किस भाषा में था? अंग्रेजी में। हमदर्द उर्दू भाषा में था। इन दोनों अखबारों के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। खिलाफत दिवस, इस आंदोलन के समय खिलाफत दिवस किस तारीख को मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919। खिलाफत कमेटी की 2 बैठक हुई थी। पहली बैठक खिलाफत कमेटी कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी। इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसी बैठक में देश की जनता को क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर आने वाले 100 वर्षों में भी देखने को नहीं मिलेगा। खिलाफत कमेटी की दूसरी बैठक 9 जून 1920 कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में हुई। इस मीटिंग के अध्यक्ष भी गांधी जी थे। साथियों, अधिकतर खिलाफत आंदोलन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, खिलाफत कमेटी की जो 2 मीटिंग हुई हैं, दोनों मीटिंगों के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ध्यान रखना। और दूसरी मीटिंग में गांधी जी ने क्या कहा है? भाई हमें अब अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करके स्वराज प्राप्त करना है। सो साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।